नमस्ते, मेरा नाम है अर्पित। आप देख रहे हैं आईएनडीसी नेटवर्क। आपने अभी तक पुलिस की दौड़ देखी होगी, सेना की दौड़ देखी होगी, आर्मी में जो लड़के भर्ती होने जाते हैं उनकी दौड़ देखी होगी। यहाँ तक आपने क्रिकेटरों की दौड़ देखी होगी या फिर ओलंपिक में कोई दौड़ रहा है उसकी दौड़ देखी होगी। लेकिन क्या आपने कभी आवारा पशुओं की दौड़ देखी है? जहाँ पर वो दौड़ रहे होते हैं कंपटीशन करने के लिए कि आइए देखते हैं कौन आगे निकलता है और कौन विनर होता है। नहीं देखी है तो देखिए इस वीडियो में। इस वीडियो में किस तरह से दौड़ शुरू होती है गायों की, और जो आवारा बैल घूम रहे हैं उनकी जो दौड़ है वो शुरू होती है। और दौड़ इस तरह से शुरू होती है कि फिनिश लाइन भी दिखाई नहीं पड़ रही है। आप इस वीडियो में देखेंगे तो किस तरह से देखिए कि जो आवारा पशु हैं, जो गाय है और जो बैल हैं, ये जो घूम रहे होते हैं, ये गली में से निकलते हैं और एकदम से अपनी ट्रॉफी के लिए भागते हैं। और ट्रॉफी के लिए इस तरह से भाग रहे होते हैं कि अगर सामने आसपास कोई आदमी भी आ जाए तो उसे कुचल देंगे, या फिर कोई साइकिल से जा रहा है या फिर कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है या फिर कोई अचानक से बीच में आ जाता है तो उसे देखते भी नहीं है और एकदम से ट्रॉफी के लिए दौड़ पड़ते हैं। जी हाँ, ये मजाक नहीं है, ये यूपी में हो रहा है। और यूपी में एक जगह पर नहीं हो रहा है। आवारा पशु जो हैं वो एक जगह पर नहीं, पूरे यूपी में ही। और यूपी की ना बात करें तो पूरे ही देश में इधर उधर घूमते रहते हैं। आवारा पशुओं की वजह से लोगों को इतनी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं जिसकी कल्पना करना मुश्किल है। आवारा पशु एक बार जब खेत में घुस जाता है तो खेत में घुसने के बाद वह फसल की क्या हालत करता है। एक किसान जो 3 से 4 महीने लगाता है अपनी फसल को तैयार करने में, वो फसल मात्र कुछ मिनटों के अंदर पूरी की पूरी बर्बाद कर दी जाती है आवारा पशुओं की वजह से। मजबूरी में किसान को अपने खेत के आसपास तार लगाने पड़ते हैं और उस तार को कटीले तार लगाने पड़ते हैं। फिर अगर कोई उसमें आवारा पशु फंस जाता है तो आवारा पशु फंस जाने की वजह से वो घायल भी हो जाता है। अब किसान को क्या क्या नहीं देखना पड़ता है। एक तो सरकार ऊपर से किसानों की मांग है कि एमएसपी लाई जाए, वो भी अभी तक नहीं लागू हो पाई है। दूसरी तरफ से कभी कभी मौसम की मार हो जाती है। अभी हाल ही में देखा गया कुछ दिन पहले कि बदायूं में ओले गिर गए। जब बारिश हुई, मौसम बिगड़ा तो ओले गिर गए और फसल जो है वो लगभग आधी से ज्यादा बर्बाद हो गई। अब बीच में एक तरफ सरकार से मांग कर रहे हैं किसान की एमएसपी मिले, दूसरी तरफ का जो किसान है वो मौसम की मार झेल रहा है और साथ साथ जो आवारा पशु हैं उनकी भी मार झेल रहा है। आवारा पशु केवल एक बार कैसे भी करके खेत में घुस जाए तो किसान के पास रोने के सिवाय और कुछ नहीं बचता है। और आवारा पशु से केवल किसान ही नहीं परेशान है, आम आदमी भी परेशान है। एक बार अखिलेश यादव ने अभी कुछ दिन पहले लोकसभा के टाइम पर यह कहा था कि आपको यूपी में चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तो नहीं दिखाई देगी लेकिन सांड जरूर दे जाते हैं। अखिलेश यादव का ये बयान आया था कि यूपी में आपको चौराहे पर पुलिस नहीं दिखाई पड़ेगी, ट्रैफिक पुलिस नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन वहां पर सांड जरूर आपको दिखाई पड़ जाएगा, जिसे हम बैल भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो सांड है, जो गाय है, जो बैल है, ये आवारा घूम रहे हैं। इनसे बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। कई सारी वीडियो आती हैं जिसमें भाई कई भी मोटरसाइकिल के ऊपर चढ़े हैं तो कभी दौड़ रहे हैं, कभी लड़ रहे हैं। आम आदमी जो है वो बुरी तरह से परेशान हो चुका है। अब गौशाला को बनाया गया, गौशालाओं में इन बैलों को, इन गायों को रखा जाता है या नहीं रखा जाता है, ये तो ऐसे ही पता लग जाता है कि अगर गौशाला में ये जानवर रह रहे होते, आवारा पशु रह रहे होते, तो इन्हें आज आवारा नहीं कहा जाता और ये गौशाला में आराम से रह रहे होते और आम आदमी जो है वो इससे ज्यादा परेशान नहीं होता। अब होता क्या है कि किसान तो खेत से घर पर चला आता है, ठंड भी बहुत ज्यादा हो रही है। अगर किसान थोड़ा सा देखभाल ना करे तो जो खेत में जो आवारा पशु हैं वह घुस जाते हैं। और ये दौड़ देखिए, ये दौड़ वाकई आपको लगेगा कि किस तरह से जो बैल हैं, जो गाय हैं, इसमें दौड़ रहे हैं। ये 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी भर्ती देख रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है यहाँ पर जिस तरह से ये दौड़ रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी प्रैक्टिस चल रही है कि आइए देखते हैं कौन सबसे आगे निकलता है और कौन ट्रॉफी जीतता है। तो इस तरह से यूपी में एक नहीं, हर दिन नई वीडियो आती है। अब आपको एक आंकड़ा बताता हूं, जो आंकड़ा मेरे पास है, मैंने अभी निकाल कर देखा। एनडीटीवी की ये रिपोर्ट है मेरे पास और इसमें ये दिखाया गया है कि जो आवारा जानवर हैं उनकी वजह से पूरे जो 3 साल हैं, उन 3 सालों में पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर कितने लोगों की मृत्यु हो गई है आवारा जानवर की वजह से। ये जो गाय भैंस एक एक दूसरे के ऊपर इधर उधर हमला कर देते हैं, लोग अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, उसके बाद जान तक चली जाती है, यहाँ तक बनाती है, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। गौशाला के ऊपर ये ध्यान नहीं देती है कि गौशाला कितनी हमारी बनी है और कितनी हम अच्छे ढंग से चला रहे हैं।
अब यहाँ पर आंकड़ा बताते हैं आपको कि आंकड़ा क्या बोलता है। आंकड़े के हिसाब से आपको बताएं कि राज्य दर आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में पिछले 3 वर्षों में 1183 लोगों की मृत्यु हो गई। ये नंबर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है आवारा जानवरों की वजह से। पिछले 3 सालों में 1183 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके बाद अगर हम यूपी में आते हैं, दूसरे नंबर पर है यूपी। यूपी में 1094 लोगों की मृत्यु हो गई आवारा जानवर के हमले से। ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। 3 वर्षों में 1094 लोग यूपी में उन्होंने अपनी जान जो है वो खो दी, केवल किस वजह से कि आवारा जानवर के हमले की वजह से। इसके बाद आते हैं गुजरात। गुजरात में 802 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 700 लोगों की मौत हो गई। उड़ीसा में 81 लोगों की मौत हो गई। ये आंकड़ा है आवारा जानवरों के हमले की वजह से पिछले 3 सालों में ये इतने लोगों ने अपनी जान खो दी। तो ये इस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को कि जो रेस है वो कभी भी चालू हो जाती है। ये जो प्रतिभागी हैं जो सड़क पर कभी भी दौड़ने लगते हैं और अगर सामने कोई भी आ जाए तो उसे बिल्कुल भी बख्शते नहीं हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसे रौंद देते हैं। तो ये जो रेस है ये गौशाला में हो, ना कि आम जो लोग जनता जो टहल रही है। कभी मार्केट में जाते हैं, मार्केट में देखते हैं सांड लड़ रहे हैं, बैल लड़ रहे हैं बुरी तरह से। तो ये समस्याएं जो हैं वो लगातार बनी हुई हैं। सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए या नहीं देना। अब आपको भी पता होगा कि आपके क्षेत्र में किस तरह से सांड, गाय, जो बैल हैं ये कितने ज्यादा दुखी करते हैं, आपको परेशान करते हैं। और अगर आप किसान हैं तो इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझते होंगे। अब इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते हैं एक और के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।